गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं काव्य माधुरी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन कौ, छोटौ छीकौ के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब पैर परे हैं, बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। जिये तेरी कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब विहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। प्रस्तुत पंक्ति, कविता पंक्ति, काव्य पंक्ति में यह सूरदास की पंक्ति है। और सूरदास जी को कृष्ण की बाल लीला के वर्णन करने में, जिस प्रकार से सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन किया है, वैसे बाल लीलाओं का वर्णन अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। इस पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कृष्ण जो है अपनी माँ जसोदा से कह रहे हैं, हे माँ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही तो तुमने मुझे वन में भेज दिया था। जंगल में जाकर मैं गायों को चरा रहा था। मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। चार पहर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो। चार पहर तक मैं बरगद के, वट वृक्ष कहा गया ना, बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। और शाम होते ही घर आया हूँ। शाम होते ही घर आया हूँ। मैं बालक बहियन कौ, छोटौ छीकौ के ही विधि पायो। हे माँ, मैं छोटा सा बालक हूँ। मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक अर्थात जो माखन को रस्सी में बांधकर अलग से लटकाया जाता है, उसे छीके कहा जाता है। छीके तक भी नहीं पहुँच पाते। फिर भला मैं कैसे माखन निकाल सकता हूँ। और आगे बात कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। हे माँ, मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं, वे सब मेरे शत्रु हैं। उन सब ने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। और आगे बात कहते हैं, तू जननी मन की यति भोरी, इनके कहे पतियायो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। हे माँ, तुम तो बहुत भोली हो, जो उनकी बातों को सच मान रही हो। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत सी बातें भर दी है, और तुम मुझ पर शंका करती हो, तुम मुझे पराया समझती हो। और आगे बात कहते हैं, यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब विहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। तुम मुझे पराया समझती हो, यह अपनी लाठी और कंबल लो। तुम सबने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा जो है मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।